जय हिंद। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त एक इम्पॉर्टेंट विषय को लेकर चर्चा करने के लिए, जो बना है हिस्ट्री। पेन पेपर हाथ में रखिए, इंडिया एंड वर्ल्ड का मैप साथ में रखिए, ताकि मैं चीज़ों को बताते चलूँ और आप तक सब नोट करते चलें। तो इससे पहले हम लोग ले लेते छोटा सा एक मोटिवेशन ऐसा है कि एवरी डे इज़ ए चांस टू बी बेटर। इसका तात्पर्य यह है कि हर दिन हम लोगों को खुद को इम्प्रूव करने के लिए एक चांस मिलता है। अगर हम खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे व नहीं कर पाते तो हम लोगों का कमी है, उस कमी को निकालिए और धीरे धीरे उसको दूर कीजिए और हर दिन को एक मौका बना लीजिए खुद को इम्प्रूव करने का। तो चलिए आज जो टॉपिक है हिस्ट्री का, उसके विषय में चर्चा करते हैं, जो है मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, तो देखते हैं मेडिवल हिस्ट्री में क्या क्या है। देखिए, हिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट होता है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेडिवल हिस्ट्री। देखिए, मेडिवल हिस्ट्री दो टाइप में क्लासिफाइड है। एक टाइप अर्ली मेडिवल, अर्ली, और दूसरा वाला लेटर। देखिए, अर्ली मेडिवल का टाइम पीरियड है 712 AD से 1206 AD, और लेटर मेडिवल का टाइम पीरियड है 1206 AD टू 1707 AD। देखिए, हम लोग आज सिर्फ अर्ली मेडिवल डिस्कस करेंगे और लेटर मेडिवल जो रहेगा वो दूसरी किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अर्ली मेडिवल में होता क्या है? देखिए, बहुत सारा आक्रमणकारी जो होता है ना, इन्वेडर, वो इंडिया में आता है। और इसमें से सबसे पहले जो आता है 1 नंबर, उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम। ये इन्वेड करता है 712 AD। दूसरा वाला जो आता है उसका नाम MD मोहम्मद गजनवी, जो इन्वेड करता है हम लोगों का 1001 AD में फर्स्ट टाइम। और तीसरा वाला जो है मोहम्मद घोड़ी, जो इन्वेड करता है हम लोगों का ऊपर 1175 AD में, मतलब इंडिया के ऊपर। ठीक है, अब देखिए, हम लोग सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम को लेकर चर्चा करेंगे, इसके बाद गजनबी को लेकर, फिर जाके घोड़ी को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम से क्या क्या सवाल बनते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम, उसको लेकर चर्चा करने से पहले हम लोग छोटा सा एक इंडिया का मैप ले लेंगे राइट साइड में। ठीक है, छोटा सा ले लेंगे ताकि चीजों को समझने में हम लोग को आसानी हो। ठीक है, छोटा करके ले लिए, जैसा भी हो टेढ़ा मेरा। ठीक है, अब देखिए, यहां पे ले लेते हैं सीलोन का, मतलब सीलोन। यहां पे ले लेते हैं ईरान। देखिए, हिस्ट्री लाइनअप ऐसा कहती है कि हम लोग का इंडिया में उस टाइम, मतलब 700 के आसपास, जब एडमिनिस्ट्रेशन जो था ना, वो था मतलब छोटे छोटे जो राजा होते थे, मतलब खुद के पास, उन राजाओं के पास। लेकिन ईरान का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो था खलीफा के पास। और यहाँ का खलीफा कौन था? अल हजाज बिन यूसुफ, यहाँ का खलीफा था उस टाइम। कितना? 700 AD में। ठीक है, और अल हजाज बिन यूसुफ जो है ना, ये मन ही मन सोचता है कि इंडिया के ऊपर अटैक करेगा। और उस टाइम इंडिया अखंड भारत था, मतलब उसमें पाकिस्तान भी आता है, म्यांमार भी आता है, और श्रीलंका भी आता है, बांग्लादेश भी आता है। ठीक है, सब मिला के था। तो ये लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे इंडिया का जो पीछे वाला कंट्री है, पाकिस्तान है, यहाँ का एक पोर्ट है, इसका नाम है सुख्ता गेंदर, आप लोग जानते हैं। और इस पोर्ट के जरिए ये लोग जाते थे कहाँ पे? यहाँ पे जाते थे, इस बेल्ट में जाके वो लोग बिजनेस करता था, फिर वापस चला जाता था अपने घर में। तो अल हजाज बिन यूसुफ जो है ना, ये देखा कि इंडिया में बहुत सारा पैसा है, मतलब हीरे मोती जवाहरात, बहुत सारा सब कुछ है। तो इसका मन ही मन हुआ कि वो इंडिया को अटैक करेगा
और वहाँ से सब लूट लेके आएगा। लेकिन यहाँ का जो राजा था ना बहुत पावरफुल था, इसीलिए करमेन यूसुफ जो है वो अटैक करने में असमर्थ रहा। लेकिन ये क्या किया, इंडिया का साइड का जो छोटा कंट्री है श्रीलंका, इसको क्या किया ना, अटैक कर दिया। अब जब इसको अटैक किया तो ईरान का जो सैनिक था, मतलब जवान थे, वो सारे जवान यहाँ पे चला गए और उसका फैमिली भी उसके साथ में चला गए। और जब फैमिली यहाँ पे साथ में चला गए तो सारे ऐसे बस गए श्रीलंका में। और श्रीलंका का जो जवान था वो लोग क्या किया, वो लोग ईरान का जो जवान था उसको मार के भगाना स्टार्ट कर दिए। और इसी दौर में ईरान का कुछ सैनिक शहीद हो गए, मतलब उसका देहांत हो गया। अब यहाँ पे जो विधवा था, मतलब किसका विधवा, ईरान का जो सैनिक था उसका जो विधवा था वहाँ पे रह गया। अब अल हज्जाज बिन यूसुफ जो है ना वो सोचता है कि ये तो बैटलफील्ड है, बैटलफील्ड में विधवा को नहीं रखा जाएगा। ये क्या करता है ना, ये विधवा को खुद लेके आने का एक ये करता है, मतलब कोशिश करता है। वो क्या करता है, श्रीलंका से जहाज में, मतलब जो होता है ना शिप होता है ना, शिप, तो शिप में करके वो ले आने का कोशिश करता है। और जहाज में पूरा हीरे मोती जवाहरात सब कुछ भरा हुआ है और साथ ही में क्या है, विधवा है। देखिए यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान और ईरान के बीच में एक बेल्ट है जहाँ पे छोटा छोटा बेल्ट है, ये आइलैंड है छोटा छोटा, ठीक है। ये जो आइलैंड है ना, ये आइलैंड में रहता है जो मतलब जहाज को जो लूटते हैं वो पायरेट जो है ना, पायरेट, वो पायरेट सब रहते हैं। ये पायरेट क्या किया, यहाँ पे जो जहाज आया ना इसको लूट लिए। जब इसको लूट लिए तो अल हज्जाज बिन यूसुफ जो है तो पगला है, वो तो बहुत गुस्सा हो गया। वो अभी बोलता है कि हम अभी क्या करेंगे, इसका मतलब रिवेंज लेंगे, प्रतिशोध लेंगे। तो ये क्या किया, सिंधु मतलब पाकिस्तान का जो एरिया है इसका नाम है सिंध। इस एरिया में एक राजा था, उसका नाम है दाहिर सेन। ये लास्ट हिंदू राजा था, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान का सिंध प्रदेश का सबसे लास्ट जो हिंदू शासक था वो कौन था, वो दाहिर सेन था, ठीक है। ये क्या क्या अल हज्जाज बिन यूसुफ दाहिर सेन को बोला कि ये जो लूट हुआ ये तुम्हारा अंडर में हुआ, मतलब तुम्हारा जो जवान है वो लोग क्या, तो इसके लिए तुम मुझे क्या दो, अपना सब कुछ लौटा दो और इसके साथ साथ कुछ फाइन भी देना पड़ेगा। लेकिन दाहिर सेन तो डायरेक्टली मना कर दिया, इग्नोर कर दिया कि नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये सब तो हम किए ही नहीं। ये सब किए कौन, पायरेट्स किए, तो वो लोग से तुम समझो, हम नहीं दे पाएंगे। अब यूसुफ, अल हज्जाज यूसुफ, इसको एक मौका मिल गया किस चीज़ का, अटैक करने का। कहाँ पे, इंडिया में। तब बोल पाएगा कि दाहिर सेन मेरा सब कुछ लूट लिया इसीलिए हम अटैक किए। इस बहाने में एक किया का एक कमांडर नियुक्त किया जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, जिसका स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, ये सिंध में अटैक करता है। गोरिल्ला पद्धति जो होता है ना, गोरिल्ला, उसी पद्धति के साथ अटैक करता है। गोरिल्ला पद्धति होता क्या, रात के अंधेरे में किसी कंट्री के ऊपर अटैक कर देना, ये होता है गोरिल्ला पद्धति। इस पद्धति के साथ ये क्या करता है, सिंध में अटैक कर देता है और दाहिर सेन को मार देता है और उसके सर और सब भेज देता है कहाँ, अल हज्जाज बिन यूसुफ के पास। और दाहिर सेन का ना दो बेटी है, एक है सूर्यवती, दूसरा है सोमवती। देखिए ये दोनों जो बेटी है ना, तो मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, यहाँ का जो विधवा है उस विधवा को लेके आता है, क्योंकि सैनिक तो मारा गया सिंध का, विधवा को लेके आता है बंदी बना के, और ये दोनों बेटी को भी लेके आता है। जब लेके आता है अल हज्जाज बिन यूसुफ, लेकिन देखता है सोमवती एंड सूर्यवती को, जब देखता है ना उसके अंदर एक भावना जाग उठता है, अपनी बेटी जैसी भावना। मतलब अल हज्जाज बिन यूसुफ का एक बेटी है, ये दोनों का उम्र का सेम, और उसको क्या किया, अल हज्जाज बिन यूसुफ अपना खुद की बेटी को मोहम्मद बिन कासिम के साथ विवाह दे दिए, मतलब शादी करवा दिए। तो एक हिसाब से देखिए मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज बिन यूसुफ का दामाद भी हुआ और कमांडर भी हुआ। तो अभी हिस्ट्री लाइनअप ऐसा कहता है कि अल हज्जाज बिन यूसुफ ये दोनों को अपनी बेटी के जो राज दरबार होता है ना वहाँ पे रहने का इजाज़त दे देती है, बोलता है कि मेरी बेटी का जो राज दरबार है वहाँ पे ये दोनों रहेगा। और हिस्ट्री लाइनअप ऐसा भी कहता है कि बाद में जाके जो सूर्यवती है ना, ये क्या करता है, अल हज्जाज बिन यूसुफ को लेकिन मतलब ब्रेन वॉश कर देता है, और ऐसे करके वो क्या बोल देता है कि मोहम्मद बिन कासिम एक कल्प्रिट है, कल्प्रिट मतलब एक शत्रु जिसको बोलता है ना, वही है।
तो आला हज्जाज बिन यूसुफ वो मान लेता है और आगे जाके क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम को जिंदा गड़वा देता है। ऊँट की जो खाल है ना उसके अंदर रख के जिंदा गड़वा देता है। और ये जो हिस्ट्री हम लोग जाने पढ़े हैं, इस एक किताब से हम लोग जाने हैं। उस किताब का नाम क्या, देखिए उस किताब का नाम है तारिक ई सिंध आ हिंद। इसका राइटर कौन है, अब्दुल काजी इस्माइल। देखिए ये था कौन सी, ये अरबी लैंग्वेज में था, अरबी में था। अरबी तो समझ नहीं पाता वो लोग, तो वो लोग क्या किया, इसको फारसी में ट्रांसलेट किए। कौन किए, उसका नाम है अली बकर कूफी। ये क्या किया, इसको अरबी से फारसी में ट्रांसलेट किया और इसका नाम क्या था, किताब का नाम चचनामा। अभी देखिए शायद इतना जो समझा है क्लियर हो गया होंगे। अब देखिए इसका बाद जो दूसरा इन्वेडर आता है उसका हिस्ट्री जानते हैं। उसका हिस्ट्री क्या है, उसका हिस्ट्री ऐसा है कि देखिए दूसरा जो था उसका नाम था मोहम्मद गजनवी। देखिए मोहम्मद गजनवी जो था ना, ये था अफगानिस्तान का। और पहले जिसके बारे में बात की मोहम्मद बिन कासिम, वो ईरान का था। हम तो यहाँ पे मैप में दिखा दिए थे, ये था अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान का उस टाइम का राजा कौन था, सबुक्त गिनी। इसका दो बेटा था। एक बेटा था इसका नाम था मोहम्मद गजनवी और दूसरा जो बेटा था ना उसका नाम था मोहम्मद इस्माइल। देखिए ये कुछ पगला टाइप का था, ये मतलब सॉन्ग जो डांस ये सब में जो रुचि रखता था, इसीलिए ये तो राजा बनने का लायक नहीं था। तो राजा बनने का लायक कौन था, मोहम्मद गजनवी। और ये बड़ा भी था। और हिस्ट्री लाइनअप ऐसा भी कहते हैं कि दो बेटों में जो बड़ा होगा, जितना भी बेटा हो जो बड़ा होगा, आगे जाके वही राज पर संभालता है। ठीक है, तो ये क्या किया, राजा बन गया। कैसे राजा बन गया, अपने पिता को मार दिया, मतलब हत्या कर दी। कितने साल में, 998 एडी में। ठीक है, अपने पिता को मार दिया। पिता को मार के राजा बन गए। अभी ये क्या करेगा, देखिए जो फारस है ना, फारस मतलब ईरान का जो पहला नाम था फारस था। फारस का जो शौनो शाका था ना, वो देख के ये मतलब घबरा गए। ये सोचा कि इतना पैसा उसके पास कहाँ से आया, ईरान के पास। तो देखा कि इंडिया से आया है। तो ये क्या किया कि सोचा कि हम ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे और ईरान का जो सारा मतलब पैसा है वो लूट लेंगे, मोती जेवरात जो भी है लूट लेंगे। लेकिन मोहम्मद गजनवी का जो ज्वेल्स है, मतलब उसका राज दरबार में जो सब मंत्री सब बैठता है ना, वो सब क्या बोलता है कि नहीं, तुम ईरान से युद्ध मत करो, क्योंकि ईरान बारे लड़ा क्या है, उससे तुम नहीं जीत पाओगे। तुम क्या करो, तुम इंडिया में जाके अटैक करो। अगर इंडिया से कुछ भी लूट लिया ना तो तुम्हारा लाइफ बन जाएगा। तो इसलिए ये क्या किया, इंडिया में अटैक कर दिया। कितना बार किया, टोटल 17 बार, मतलब 17 बार आक्रमण किया। और इससे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा था वो सिर्फ एक बार ही किया था। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया है। देखिए ये जब आक्रमण किया, पहले कौन से साल में आक्रमण किया, फर्स्ट टाइम 1001 एडी में आक्रमण किया पहली बार। ठीक है, दूसरी बार जो आक्रमण किया, दूसरी मतलब 17 बार किया ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, इंपॉर्टेंट 2-3 अटैक है वही बोलेंगे, बाद बाकी नहीं बोलेंगे। ठीक है, दूसरे जो इंपॉर्टेंट अटैक है वो है 1018। कहाँ पे किया था, मथुरा में किया था। ठीक है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट अटैक है वो किया था 1025। ये किया था सोमनाथ टेम्पल। हम लोग सोमनाथ टेम्पल तो जानते हैं ना, वो सोमनाथ टेम्पल में किया था अटैक। ठीक है, अब देखिए ये जो सोमनाथ टेम्पल में जब अटैक किया था ना, तो जब सब कुछ लेके जा रहा था अपने घर में, तो गुजरात जो है इंडिया का, गुजरात में एक जाट समुदाय रहता है। और जाट समुदाय क्या किया, इसको रोकने का कोशिश किया, लेकिन रोक पाए नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश किया। तब जब अफगानिस्तान खुद के घर लौट गए, तो बाद में सोचा कि हमको इंडिया से वापस आने का टाइम कौन रोका था, जाट समुदाय। तो फिर जाके क्या किया, ये चौथे वाला जो अटैक किया 1027 में किया। किसके अगेंस्ट किया, वो किया जाट जो
समुदाय इसके अगेंस्ट किया और इसको हार मिली, मतलब ये लॉस कर गए, ठीक है, ये लॉस कर गए। जब ये लॉस कर गए ना तो ये थोड़ा सा सदमा में चला गया और कुछ दिक्कत भी था मतलब अपना शरीर में, तो इसीलिए क्या किया, ये 5 नंबर जो है 1030 इसका एडी में इसका देहांत हो गया, डाइड, ठीक है। अब देखिए ये जो टाइम पीरियड था, मतलब जितना सारा अटैक हम पढ़े हैं जब देखे, तो इसमें से इसका जो कहानी है ना, हम लोग को किससे पता चलता है, इसका कहानी पता चलता है। अल-बिरूनी एक ऑथर था, इसका पोएट, मतलब इसका राज दरबार में रहता था, ठीक है। अल-बिरूनी, अल-बिरूनी, इसका नाम क्या है, किताब उल हिंद, इसका किताब का नाम किताब उल हिंद। इस किताब से हम लोग को पता चलता है इसका अटैक के बारे में, ठीक है। इसका राज दरबार में ना और भी बहुत सारे मतलब रहता था, जो सभा कवि जो बोलता है उसको, मतलब जो राइटर था, पोएट था, वो रहता था। जैसे एक का नाम था फारूकी, फारूकी, दूसरा का नाम था फिरदौसी, फिरदौसी, तीसरा का नाम था उतबी, उतबी, चौथा का नाम था सिस्तोनी, सिस्तोनी। तो ठीक है, तो हिस्ट्री लाइनअप मोहम्मद गजनवी का हम लोग समझ लिए। अब आएंगे इससे अगला जो आता है इन्वेडर, मोहम्मद घोरी। ये बड़ा बहुत बड़ा था, ठीक है, अटैक कम किया लेकिन इसका हिस्ट्री लाइनअप बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखिए तो तीसरा जो आता है उसका नाम क्या है, मोहम्मद घोरी, मोहम्मद घोरी, मोहम्मद घोरी। देखिए मोहम्मद घोरी जो है ना, वो फर्स्ट टाइम जब अटैक किया था, वो अटैक किया था 1100 मतलब 11, फर्स्ट टाइम अटैक किया था 1175 एडी में। और ये जो था ना, ये टर्किश था, टर्किश। तो देखिए पहले वाला जो था मोहम्मद बिन कासिम, वो था ईरान का। दूसरे वाला जो था मोहम्मद गजनबी, वो था अफगानिस्तान का। और तीसरा वाला जो है मोहम्मद घोरी, ये था टर्किश का, टर्की का, ठीक है। पहला जो अटैक किया था ना, ये किया था 1175 में। और किसके साथ युद्ध किया था, ये किया था हम लोगों का सबसे पहले जो किया था, वो सबसे पहले जो युद्ध किया था ना, वो अच्छा दूसरा वाला लिख लेते पहले, वो वाला बोल देंगे। एडी में ये जो किया था, माउंट आबू किया था, ठीक है, अटैक, MOUNT, माउंट आबू, माउंट आबू का अटैक किया था। वो किसके साथ किया था, भीमदेव राव, भीमदेव राव सेकंड, इसके साथ अटैक किया था, ठीक है, इसके ऊपर अटैक किया था। तीसरा जो किया था 1191 एडी, ये किया था कहाँ पे, तराइन में। हम तराइन सुने हैं ना सब लोग, तराइन, तराइन। एक किसके अगेंस्ट किया था, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, चौहान, ठीक है। और इसके बाद जो किया था ना 1992 में एडी में, ये किया था सिर्फ तराइन में ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान के साथ। और 1194 एडी में किया था जो, ये किया था चंदावड़, चंदावड़। एक इसके अगेंस्ट किया था, ये किया था जयचंद, जयचंद। ये कौन था, ये पृथ्वीराज चौहान का जो ससुर था, इसका ससुर था, ठीक है। तो कितना अटैक किया टोटल किया हम लोगों का 5 अटैक, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये वाला जो अटैक था, एक वाला ये विन किया था, दूसरे वाला लॉस किया था, तीसरे वाला भी लॉस किया था, चौथा वाला विन किया था, और पांचवा वाला जो है वो भी विन किया था, ठीक है। देखिए अभी ये दोनों अटैक जो है ना, ये दोनों अटैक थोड़ा सा माइंड में सेटअप करके रखिए, क्योंकि बाद में हम लोगों का थोड़ा सा ये जरूरी होगा, बस जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसका एक कमांडर था, उसका नाम क्या था, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। हम लोग सुने होंगे कि नालंदा जो है बिहार का, उस विश्वविद्यालय में आग लगा दिया गया था।
और कौन लगाया था? ये मोहम्मद बख्तियार खिलजी लगाया था। 6 मंथ वो आग थी, जला था, मतलब रुका नहीं था, कंटिन्यूसली 6 मंथ तक जला था। और ये जो भाई साहब आया था ना, ये जो मोहम्मद गोरी जो आया था, ये आने का टाइम में अपने साथ 2 बंदा को लेके आया था। एक कौन था? एक था उसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, सॉरी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और दूसरा जो था उसका नाम था शेख माइनुद्दीन चिश्ती। देखिए, जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब आया था, इसको रखा था कहाँ पे? दिल्ली में। और इसको कहाँ पे रखा था? इसको रखा था अजमेर में। अजमेर कहाँ का? अजमेर, राजस्थान का अजमेर में रखा था। ठीक है। तो बाद में मोहम्मद गोरी का और एक कमांडर आता है, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। को लिखते हैं ऐसे, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसका याद में कुतुब मीनार बनाया था। कुतुब मीनार कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था। और शेख माइनुद्दीन चिश्ती के याद में क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। एक कुतुब मीनार कौन सी डेट में बनाया था? 1192 में। सॉरी, ये नहीं, ये बनाया था 1198 में। और ये जो बनाया था, ये बनाया था 1192 में, एडी में है। लेकिन कुतुब मीनार जो है ना, वो 1198 में कंप्लीट नहीं हुआ था। कंप्लीट हुआ था कितना में? ये कंप्लीट हुआ था 1215 में जाके। और कौन किया था? एक कुतुबुद्दीन ऐबक का जो, मतलब अपना बेटी का जो, अपना दामाद जो होता है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, उसका नाम है इल्तुतमिश जाके कंप्लीट किया था कुतुब मीनार को। ठीक है। अब देखिए, ये मोहम्मद गोरी एक ऐसा शासक था जो माँ लक्ष्मी जी का मतलब छवि, जो कॉइन होता है ना उस टाइम का, उस कॉइन में रखा था। एकमात्र मुस्लिम शासक अगर होगा तो कोई एक मोहम्मद गोरी होगा, घड़ी है, जो माँ लक्ष्मी का छवि जो अपना मुद्रा में रखा था। ठीक है। अब देखिए, ये तो तीन का हो गया। जैसे हम लोग पहले मोहम्मद बिन कासिम का किए, फिर मोहम्मद गजनबी का किए, फिर मोहम्मद गोरी का किए। और ये युद्ध जो किया था हम लोग, मेरा याद नहीं आ रहा है अभी थोड़ा, क्या 1175 एडी में कुछ याद नहीं आ रहा वो वाला। ठीक है। लेकिन ये वाला युद्ध जो हुआ था ना, ये वाला युद्ध, अच्छा ठीक है, बाद में कभी दूसरे अगर होगा तो अगर सामने आएगा तो हम बोल देंगे। ठीक है। अब मेरा याद नहीं आ रहा अभी। तो जैसे कि देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम लोग समझ लिए। ठीक है। अब देखिए, ये दोनों जो है ना, ये दोनों को हम याद रखने इसलिए बोले थे क्योंकि यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? देखिए, अभी बोलते हैं इसको। ठीक है। पहले इसको मोच लेते हैं। देखिए, पहले जैसे एक बार इंडिया का मैप लिए थे, फिर एक बार इंडिया का मैप हम छोटा करके ले लेंगे यहाँ पे। जल्दी में छोटा करके ले लिए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो है ना, टर्की है। टर्की, यहाँ का जो एरिया है वो राजस्थान ले लेते हैं। राजस्थान। यहाँ का जो है वो मालवा मतलब कन्नौज। अब देखिए, यहाँ का जो शासक था, इसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान शॉर्ट पे लिख दी। यहाँ का कौन था? जयचांद। अब देखिए, हुआ क्या था, जब मोहम्मद गोरी 1191 में तराइन का युद्ध किया था, वो लेकिन हार गया था। हारा क्यों था? इसलिए क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। जयचांद और पृथ्वीराज चौहान बहुत अच्छे मित्र थे। कोई भी बाहर से आता था, अगर आक्रमण करता था, इन्वेट करता था, तो ये दोनों मिलके क्या करते, उसको खदेड़ देते थे। ठीक है।
ऐसे बहुत सारे युद्ध किए। 1191 में जब मोहम्मद घोरी आया था, सेम दोनों ने मिलकर उसको खदेड़ दिया था। लेकिन क्या हुआ, इसका जयचंद का एक बेटी था, इसका नाम था संयोगिता। संयोगिता, इसके साथ क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान का लाभ कनेक्शन हो गया। ठीक है, लाभ कनेक्शन हो गया। अभी पृथ्वीराज चौहान तो इससे शादी करने के लिए उताला है और संयोगिता भी उताला है। अभी देखिए, जयचंद को इस बारे में पता चल जाता है। ये क्या बोलता है, नहीं, पृथ्वीराज चौहान के साथ मेरे बेटी का शादी नहीं देंगे। ये क्या करता है, अपनी वहाँ पे मालवा में, कन्नौज में एक स्वयंवर बुला लेता है। स्वयंवर ऐसा होता है कि बहुत सारा एरिया का राजा आएगा और अपनी बेटी उसको देखेगा, जिसको पसंद करेगा उसके गला में माला पहना देगा, उसका शादी हो जाएगा। तो जब स्वयंवर इसने बना दिया, मतलब जयचंद ने सबको बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। एक तरह का इंसल्ट हो गया पृथ्वीराज चौहान का। और दूसरा क्या किया, एक पुतला लगा दिया पृथ्वीराज चौहान का, और भी ज़्यादा इंसल्ट हो गया। अभी देखिए, संयोगिता जो है ना, इसको ये बात थोड़ा अच्छा नहीं लगा, हजम नहीं हुआ। तो ये क्या किया, ये पहले लेकिन पृथ्वीराज चौहान को बोल दिया था, मेरे पिताजी क्या कर रहा है कि दूसरे जगह मेरा शादी देने का कोशिश कर रहा है, तुम आओ और मुझे लेके जाओ। तो पृथ्वीराज क्या बोला कि चलो लेके आएंगे उसको। तो अपना पूरा सेना उना लेके चला गया वहाँ पे, मतलब मालवा में, और जाके क्या किया, इसको उस स्वयंवर में जाके मतलब विवाह कर लिए। मतलब संयोगिता जो था ना, वो तो मतलब अपने मन से राजी था। वो क्या किया, उसको माला पहना दिया पृथ्वीराज चौहान को, और दोनों का शादी हो गया और दोनों लेके चला आया। ठीक है, अभी देखिए क्या हुआ, जयचंद जो है ना, इसको बहुत बुरा लगा, इसको इंसल्ट हो गया जयचंद खुद का, क्योंकि वो तो पृथ्वीराज चौहान के साथ शादी नहीं देने के लिए स्वयंवर किया था, लेकिन फिर भी उसके साथ ही शादी हो गया। तो जयचंद अभी क्या किया ना, ये मोहम्मद घोरी को बोला कि तुम आओ और राजस्थान में अटैक करो, हम इस बार राजस्थान मतलब पृथ्वीराज चौहान का मदद नहीं करेंगे। और घोरी क्या करता है, यहाँ पे आता है, मतलब राजस्थान में आता है और अटैक करता है, और अटैक करके जीत जाता है। और जीतता क्यों, देखिए, पहले तो जयचंद ने इसका सपोर्ट नहीं किया, और दूसरी बात, जयचंद इसका सारे खुफिया रास्ता जानता था। वो बता दिया मोहम्मद घोरी को, ऐसे ऐसे जाओ, यहाँ पे सीना होता है। तो मोहम्मद घोरी क्या किया, इसी तरह से अटैक किया और अटैक जीत गया। और जयचंद जो है ना, एक गधा को क्या लग रहा था, क्योंकि घोरी आएगा राजस्थान को जीतेगा और मुझे देके चला जाएगा। जयचंद ने यही बात बोला इसको कि अभी तो तुम जीत गए, तुम अभी चले जाओ, मुझे देके जाओ। लेकिन मोहम्मद घोरी क्या बोला कि नहीं, हम तुमको काहे देंगे। तो जयचंद बोला कि तुम मेरे फ्रेंड हो। तो मोहम्मद घोरी क्या बोला जानते, बोला कि जो अपने दामाद और अपनी बेटी को मरवा सकता है तो मेरा क्या, मेरे तो ऐसे ही कटवा देगा वो। ठीक है, इसीलिए वो क्या किया, देखिए 92 में जो हुआ था तोराइन का सेकेंड युद्ध, वो जीत गया था मोहम्मद घोरी। और 94 में जो युद्ध हुआ था चंदावड़, वो लेकिन जीत गया था। और किसको मार दिया था, ये मार दिया था जयचंद को, मतलब जयचंद को पूरा खत्म कर दिया था। मेरे हिसाब से सही है, अपनी बेटी को दामाद को मारने के लिए दूसरे को बुलाता है, और वही क्या करता है, उसको फिर मार देता है। ठीक है, अब देखिए इसी बीच एक दूसरा घटना है, दूसरा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, देखिए यहाँ पे जो मोहम्मद घोरी है ना, मोहम्मद घोरी का एक बेटी है। ठीक है, देखिए ये वाला तो समझ गए होंगे, इसका हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। मोहम्मद घोरी का एक बेटी रहता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम उसका दिया नहीं है हिस्ट्री में, लेकिन बेटी है, डॉटर। और इसका एक गुलाम रहता है, गुलाम मतलब स्लेव, जिसको खरीद लिया था, उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी ये दोनों के बीच में क्या होता है, लाभ कनेक्शन हो जाता है। देखिए यहाँ पे जब इंडिया में जब अटैक कर रहा था ना, मतलब जल्दी में और भी खराब हो जाता है, कुछ भी बना लिए। ठीक है, जल्दी में, ये राजस्थान ये मालवा है। ठीक है, मालवा। तो जब मोहम्मद घोरी जब यहाँ पे युद्ध कर रहा था ना, ये दोनों के बीच में लाभ कनेक्शन हो जाता है। अब जब मोहम्मद घोरी को जब पता चलता है कि मेरी बेटी मेरे गुलाम के साथ लव कनेक्शन में फंस गया, लव कनेक्शन उसका हो गया, तो मोहम्मद घोरी बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि हम कुतुबुद्दीन ऐबक को मार देंगे, उसको जिंदा करवा देंगे।
लेकिन उसका बेटी क्या बोलता है, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए राजस्थान में और मालवा में जयचंद और पृथ्वीराज चौहान अपनी बेटी का शादी को लेकर दोनों निपटा लिए। मतलब बेटी का शादी के सिलसिले में ये भी मर गया और पृथ्वीराज चौहान भी अपना राजपाट खो बैठे। आप भी ऐसा करना चाहते हैं क्या? आप अगर ऐसा कीजिएगा तो आपका यही हश्र होगा। ऐसा जब बोला तो मोहम्मद घोरी सोचा हाँ सही बोला, मतलब मेरे दामाद से लड़के क्या करेंगे मैं। इसीलिए क्या किया, ये बोला कि ठीक है तुम दोनों का शादी हम दे देते हैं। इन दोनों का शादी लेकिन दे दिया। इन दोनों का शादी जब दे दिया तो अभी इसका बेटी क्या बोलता है, अब्बा शादी तो करवा दिए लेकिन ये चुट्टा रहेगा कहाँ, इसका तो कोई जगह ही नहीं है। तो मोहम्मद घोरी क्या बोलता है, हाँ सही है। तो ये क्या बोला कि हम मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को ये राजस्थान जो है ना और ये मालवा जो है ना ये दे देते हैं, तुम जाओ यहाँ पे रहो दोनों मिलके। ये दोनों जब यहाँ पे मिल के रहने लगा ना तब क्या हुआ, देखिए ये तो गुलाम था पहले, बाद में कमांडर बना, लेकिन पहले जब गुलाम था तो ये जब यहाँ पे आके शासन करना स्टार्ट किया और एक वंश का उद्घाटन किया। उसका नाम क्या था, गुलाम वंश, मतलब स्लेव डायनेस्टी। ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर समझ जाइएगा ना तो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो जितना भी टॉपिक हम समझाए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा समझ में आए होंगे। और अगर कहीं पे समझ में नहीं आया होगा तो बोलिएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा, हम छोटा सा वीडियो बना के समझाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, छोटा को अपना प्यार दीजिए, बड़ों को अपना सम्मान दीजिए और अपना साफ सुथरा कैरेक्टर ऐसे बनाइए कि महिला भी आपके साथ एक सुरक्षित महसूस करे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।